हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप लोग कुछ दिन से जो है ना जब से सुनीता विलियम्स जो है धरती पे आई है तब से उनके बारे में सुन रहे होंगे। वो कहाँ फंसी हुई थी, है ना? स्पेस स्टेशन के बारे में लोग सोच रहे होंगे कि ये स्पेस स्टेशन क्या होता है ना? तो अब चलिए अभी हम डिटेल से वीडियो के साथ दिखाएंगे, आपको वीडियो के साथ बताएंगे कि ये स्पेस स्टेशन होता क्या नहीं, स्पेस स्टेशन के बारे में जानेंगे, स्पेस स्टेशन को समझेंगे। तो पहले उससे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज को समझाने के लिए। अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? सबसे पहले व्हाट इज द स्पेस स्टेशन? ये आपको कुछ फोटो दिख रहा होगा, इस फोटो के माध्यम से देखिए। ये फोटो जो है धरती के चारों साइड घूमता है, चारों ओर जो है ना धरती के चारों ओर क्या है चक्कर लगाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये, आपको हम एक चीज बता देते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो है ना ये प्रत्येक 90 मिनट में, प्रत्येक जो है ना प्रत्येक कितना मिनट में बाबू? प्रत्येक 90 मिनट में। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। प्रत्येक 90 मिनट का बात करें, कितना मिनट का बात कर रहे हैं? प्रत्येक 90 मिनट में ना धरती का चक्कर लगा देता है, प्रत्येक 90 मिनट में। तो सुनीता विलियम्स जो गई थी इस स्पेस स्टेशन में, तो प्रत्येक 90 मिनट में उनको जो है ना दिन और रात देखने को मिल रहा था। प्रत्येक 90 मिनट में सोचने वाली बात है कि जैसे 90 मिनट में रात, 90 मिनट में दिन, 90 मिनट में रात और 90 मिनट में दिन, इस तरीके से। यानी कि प्रत्येक 90 मिनट में क्या हो रहा था, दिन रात चेंज हो रहा था। किसके कारण? इसके कारण क्योंकि ये स्पेस स्टेशन जो है ना चारों साइड, धरती के चारों साइड सिर्फ और सिर्फ कितने, ये सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट में घूम जाता है। बात रहा समझ में? चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को। ये देखिए, ये लोग, यही सुनीता विलियम्स है, उनकी टीम है ना। उसके अलावा ये उनके साथ गए थे, सुनीता विलियम्स साथ में थे, है ना। तो ये लोग वहां पे कुछ दिन गए थे, तो थे सिर्फ और सिर्फ 8 दिन के लिए। लेकिन 8 दिन के लिए ना वहां पे 8 दिन के कारण गए, फंस गए। उसके बाद आए कितना, 9 महीने के बाद आए, है ना। और कहते हैं कि जो बेटियों को जो है ना, बेटियों को गर्भ में 9 महीना रहने दो, उसके बाद ये अंतरिक्ष में खुद ही उड़ करके आ जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो ना बेटियों को गर्भ में ही मार देती है, यानी पेट में ही खत्म कर देते हैं कि नहीं बेटी नहीं चाहिए, बेटा ही चाहिए। तो सुनीता विलियम्स जैसी जैसी यदि बेटी हो जाए तो बेटा की क्या जरूरत है कि नहीं? चलिए हम लोग बात करेंगे। ये सुनीता विलियम्स अपने इंडिया की है और आज पूरी दुनिया में जो है इनका नाम चल रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक चीज जो, हाँ, ये सुनीता विलियम्स को जो लाने वाला जो है, ये कैप्सूल टाइप से बना हुआ था। सुनीता विलियम्स को लाया गया, जो सुनीता विलियम्स जब वहां फंस गई तो ये जो स्टार स्पेस करके जो है इसका एक, इसको नासा जो है भेजे, है ना। नासा जो है उसको भेजा, और नासा जो है एक क्या है, रिसर्च सेंटर है अमेरिका का। बात रहा समझ में, जैसे कि अपने इसरो जो है अपने इंडिया का रिसर्च सेंटर है, उसी तरीके से नासा जो है अमेरिका का रिसर्च सेंटर है, जहां से इसको जो है भेजा गया। और इसको ला करके मतलब कि ये जो है सुनीता विलियम्स को लाया रिटर्न। और देखो एक बात जानते हो, रिटर्न आते टाइम ना बहुत ही ज्यादा, किसी भी चीज में रिटर्न जो है होता है ना जब ऊपर से, तो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज है। क्योंकि वायुमंडल में जैसे ही आता है ना, जब जैसे ही आता है तो हवा के घर्षण के कारण, एयर की जो है ना घर्षण के कारण क्या होता है, आग लग जाता है। और आग लगने के कारण हमारे धरती पे कई सारे, जो बोलते नहीं रहता कि उल्का पिंड आ रहा है धरती पे, वो धरती पे आएगा तो एकदम से तहस नहस कर देगा, ये वो दिस दैट, जानते हो उस सबका जो है ना 25,000 से 40,000 किलोमीटर प्रति आवर्स स्पीड रहता है नीचे गिरने का। और हवा में जैसे उतना स्पीड में आता है ना, तो हवा में आने के कारण, दोनों के घर्षण के कारण क्या होता है, हवा और उस किसी भी उल्का पिंड हो या कोई भी चीज, उसके आने के स्पीड के कारण क्या होता है, आग लगने के कारण वो जल करके नष्ट हो जाता है। और नष्ट होने के बाद खत्म हो जाता है, ऊपर भी खत्म हो जाता है, नीचे गिरने की तो बातें खत्म है। बात समझ, इसलिए हम लोग आज तक बचे हुए भी है। बात रहा समझ में? जिनको क्लास यदि अच्छा लग रहा होगा ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। कह रहा है कि अंतरिक्ष स्टेशन एक बड़ा मानव निर्मित अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान है क्या है, या ये जो है ना स्पेस स्टेशन इज अ लार्ज ह्यूमन मेड स्पेस क्राफ्ट है ये। और कह रहा है कि यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट है जो पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, और यह अंतरिक्ष यात्रियों के रहने, वैज्ञानिक प्रयोग करने और अंतरिक्ष में दीर्घकालिक मिशन, यानी कि लॉन्ग टर्म जो मिशन को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। कि मान लीजिए कि अंतरिक्ष में कोई, वहां अंतरिक्ष यात्री गए, कोई मिशन लेकर के गए कि नहीं हमको ये मिशन कंप्लीट करना है। अब 1 दिन नहीं रह करके, 2 दिन नहीं रह करके, अब जैसे कि देख लो सुनीता विलियम्स जैसे गई थी, सुनीता विलियम गई, यदि 8 दिन के लिए गई, यदि वहां पे आप ही बताइए कि ये जो स्पेस स्टेशन नहीं रहता तो सुनीता विलियम तो रिटर्न नहीं हो पाती, बेचारी का जीवन तो मतलब कि ऊपर ही खत्म हो जाती। बात है समझ में? ये स्पेस स्टेशन में उस तरीके का सुविधा है, लोगों को रहने का सुविधा है। बात रहा समझ में? ये जो आपको हम वीडियो दिखाए, ये वीडियो जो है नासा का, आप जाइएगा नासा का एक जितने भी जो रिसर्च सेंटर है ना, वो सारा का सारा चीज है ना, जब वहां पे जब भेजा गया
स्पेस स्टेशन बनाया गया तो वहां पे हर एक चीज का सुविधा दिया गया कि लोग कैसे रहेंगे वहां पे, अंतरिक्ष यात्री कैसे रहेंगे, किस तरीके से अपना जीवन यापन वहां पे रखेंगे, किस तरीके से नहाना नहीं, खाना पीना है कि नहीं, किस तरीके से किया जा सकता है। तो उसके लिए जो है ये बनाया गया अंतरिक्ष में जो है एक अंतरिक्ष यान कहते हैं या स्पेस क्राफ्ट बनाया गया, जिसपे वैज्ञानिक अपने प्रयोग को या अपने मिशन को कंप्लीट कर सके, लंबे टाइम रह सके। अब यहाँ पे देख लीजिए ये है कुछ अंतरिक्ष में जो है स्पेस स्टेशन कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ये स्पेस स्टेशन है जो आपको देखने को मिलेगा। बात रहा समझ में। तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा हम आपको बात करें यदि, तो ये थोड़ा जो है ना, ये देखिए, ये आपको वीडियो चला करके हम आपको दिखा देते हैं। यदि चाहे तो सिर्फ और सिर्फ हम आपको फोटो दिखाएंगे, बट यहाँ देख लीजिए ये जो है ना, ये आपको अंतरिक्ष जो है ना देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या करता है, चक्कर लगाता है, धरती का चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? धरती का चक्कर लगाता है। ये पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और ये हम आपको पहले बताया कि प्रत्येक 90 मिनट में ये क्या करता है, धरती का चक्कर लगा लेता है। प्रत्येक 90 मिनट में चक्कर लगाने के कारण, प्रत्येक 90 मिनट का ये जो चक्कर लगाता है, जिसके कारण इसके अंदर जो भी व्यक्ति रहते हैं, इस स्पेस स्टेशन के अंदर जो भी व्यक्ति रहते हैं, इस व्यक्ति को जो है ना प्रत्येक 90 मिनट में दिन और रात दिखता है। प्रत्येक 90 मिनट पे दिन और रात, दिन हुआ फिर 90 मिनट के बाद रात हो जाएगा, फिर दिन हुआ फिर 90 मिनट के बाद रात हो जाएगा। ये आ रहा है समझ में। तो ये चीज जो है ना किसके कारण होता है? इसी स्पेस क्राफ्ट ये स्टेशन के कारण, स्पेस स्टेशन के कारण। बात रहा समझ में। अब यहाँ पे समझना एक चीज और जरूरी है कि सर इसकी बॉडी क्या है, इसका बॉडी पार्ट का बात करेंगे कि सर ये कैसे बना है, इसके बॉडी का क्या क्या नाम है, तो उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे समझना जरूरी है। क्या चीज समझेंगे? चलिए पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वीडियो और आप लोग को दिखा देते हैं, एक वीडियो और दिखा देते हैं, है ना, एक वीडियो और दिखाते। देखिए कितना स्पीड ये चलता है, ये समझिए। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के माध्यम से समझने का कोशिश कीजिए आप कि ये कितना स्पीड चला है। और इसके स्पीड से आप अंदाजा लगा सकते हो। ये देखो, एक तो धरती तो अपने अक्ष पे नच ही रहा है। कल भी हम क्लास में चर्चा किए थे कि धरती अपने अक्ष पे तो नच ही रहा है, लेकिन साथ में ये जो स्पेस स्टेशन है ना, ये स्पेस स्टेशन भी जो है ना धरती के चारों साइड घूमता है, चारों साइड घूमता है और हर 90 मिनट में अपना चक्र जो है पूरा कर लेता है। सोचने वाली बात है कितना स्पीड चलता होगा, ये कितना ज्यादा स्पीड चलता होगा, ये सोचने वाली बात है। और ये स्पेस स्टेशन के अंदर से लिया गया है, सैटेलाइट वगैरह सबसे ये फोटो वगैरह सब लिया जाता है, ये वीडियो वगैरह सब बनाया जाता है। बात रहा समझ में। अब यहाँ पे एक चीज और समझना, यहाँ पे हम समझेंगे कि जो स्पेस शटल जो है ना, इसको जो भेजा गया कैसे भेजा गया, इसको नहीं, इसको किस तरीके से भेजा गया, तो यहाँ पे समझिए भेजने का ये ऑर्बिटर है। देखिए यहाँ पे एक चीज समझेंगे, ये जो आपको दिखाना है ये ऑर्बिटर है। क्या है? ये ऑर्बिटर है। बात रहा समझ में। ये भी ऑर्बिटर है और ऑर्बिटर। बात रहा समझ में। एक बात समझिए, ऑर्बिटर है, यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, ऑर्बिटर है। ये ऐसा जो दिख रहा है ये वाला ऑर्बिटर है नहीं। और उसके बाद ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर है, ये सब बूस्टर है, इसको बूस्टर कहेंगे। बात रहा समझ में। और एक चीज समझने वाली बात है, ये जो ऊपर ले जाता है ना, किसी भी चीज को जो ऊपर ले जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ ले जाने का काम इसका और इसका है, ले जाने का काम है। बात रहा समझ में। रिटर्न लाने का काम इसका है, रिटर्न लाने का काम इसका होता है। बात रहा समझ में। रिटर्न लाने का काम इसका होता है, ले जाने का काम इस बूस्टर का होता है, ऑर्बिटर का होता है। बात रहा समझ में। और इसका मेन इंजन इस जगह पे होता है, इस जगह पे इसका मेन इंजन इस जगह पे होता है। बात रहा समझ में। तो यही क्या करता है ना, इसको कोई भी चीज को, जैसे कि स्पेस स्टेशन है, उसको पहुंचाने में यही शटल जो है काम किया था। स्पेस शटल जो व्हीकल कह सकते हो, नहीं जो ये जो है ना, ये ऊपर जो अंतरिक्ष में ले गया था, किसको? स्पेस स्टेशन को बनाने में, ले जाने में, उसके बॉडी पार्ट्स को ले जाने में मदद इसी से किया गया था। और इसी ये ऑर्बिटर है, इस सब का काम है ले जाना। बात ऊपर जाकर के ये सब क्या करता है, छोड़ देता है, साथ छोड़ देता है। ये सब ऊपर जाने के बाद जो है ना इस तरीके से अलग अलग हो जाता है, साथ छोड़ देता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे क्या चीज का। यहाँ देख लीजिए कैसे ले जाता है इसको थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। देख लो, ये ले जाता है, ऊपर ले जाता है। देख लो, आप लोग को वीडियो दिख रहा होगा, है ना। ये ऊपर ले जाने के बाद जो है ना बॉडी पार्ट को क्या कर, इसके जो शटल है, ये जो शटल है, ये शटल क्या करता है, जैसे कि स्पेस स्टेशन है ना, स्पेस स्टेशन से ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये स्पेस स्टेशन क्या करता है, वैज्ञानिक जैसे नीचे से छोड़ते हैं, उसके बाद जो है ना ये दोनों ऊपर में जाकर के जो ऑर्बिटर आपको दिख रहा होगा, वो ऑर्बिटर साइड हो जाता है। और ये बीच वाला, ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे जो है ना, सॉरी क्या है, इस जगह पे जो है, इस जगह पे देखिए, इस जगह पे ये मेन इंजन, इसका मेन इंजन इस जगह पे होता है। और ये ऑर्बिटर ऊपर ले जाएगा, इसका काम है। और इसका काम है नीचे लाने का। बात रहा समझ में। ये मेन इंजन ये है, बीच वाला काम है, बाकी ये सपोर्टर सब है। बात है समझ में। ये जो ऑर्बिटर है ये सपोर्टर है, और भी वीडियो दिखाएंगे आगे धीरे धीरे, है कि नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको कहते हैं, जिसको ISS भी बोलते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें, ये सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष स्टेशन है। इसका निर्माण 1998 में शुरू हुआ और ये रूस,
अमेरिका, यूरोप, जापान और कनाडा के सहयोग से ये बना हुआ है। ये कोई एक व्यक्ति नहीं बनाया, कोई एक कंट्री नहीं बनाया, बल्कि कई सारे कंट्री मिलकर के, जैसे कि 1998 में बनाया, रूस, अमेरिका, यूरोप, जापान और कनाडा के सहयोग से ये बना था। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इसमें देखो एक पहले भी बना, देखो ये स्पेस स्टेशन सिर्फ पहला स्पेस स्टेशन नहीं है बाबू, इससे पहले भी स्पेस स्टेशन बनाया जा चुका है, जो एक बार रूस बनाया था, जिसका नाम था मीर। क्या नाम था? मीर नाम था। ये सोवियत संघ और बाद में रूस द्वारा जो है संचालित किया गया था, और 1986 से 2001 तक ही सक्रिय रहा, एक्टिव रहा। किसी कारणवश से ये क्या हुआ, वहां पे जाके नष्ट हो गया, खत्म हो गया। ये बात रहा समझ में से। और उसके अलावा दूसरा बात करेंगे, ये आपको मीर का फोटो दिख रहा होगा, है ना, जो कि रूस बनाया था। बाद में जो हम आपको बताया क्या है, 1986 में बना और 2001 में जाकर के खत्म हो गया। और अभी जो स्पेस स्टेशन है उसके बारे में भी बात करेंगे, बट उससे पहले हम लोग यहाँ और भी स्पेस, देखो बहुत सारे लोग अभी तक आप लोग को पता होगा कि अच्छा 21 स्पेस स्टेशन होगा जहां लोग रह रहे होंगे। नहीं, स्पेस स्टेशन और भी है। कह रहा है एक है टियानगोंग, है ना, टियानगोंग जो है चीन द्वारा बनाया गया नवीनतम एक नया अंतरिक्ष स्टेशन है, जो कि 2021 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। नहीं, ये क्या है, 2021 में बनाया था। कौन? चीन बनाया था। बात रहा समझ में। इसका फोटो ये देख लीजिए, इसका फोटो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो चाइना बनाया हुआ है। बात रहा समझ, चाइना जो बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से आपको फोटो दिखेगा। और उसके अलावा स्काई लैब की बात करें, अमेरिका ये पर्सनली बनाया है। एक बात हम पहले बता रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो रूस, जापान और अमेरिका और जो है ये सब मिल करके बनाया। बात है समझ में। लेकिन स्काई लैब जो है अमेरिका खुद अकेले बनाया था। कब? नासा द्वारा 1973 में ही लॉन्च किया गया था, और पहला अमेरिकी अंतरिक्ष स्टेशन ये बना था। और 1979 में यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके जल गया। और हम पहले बताए कि जो वायुमंडल में जो है कोई भी चीज जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे ही आता है तो आग लग करके जल जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? घर्षण, नहीं फ्रिक्शन, जिसके कारण क्या होता है कि जल करके वो नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। यानी कि जिस एक पहले हम बताए घर्षण के कारण, क्योंकि हम पहले बताए क्या कि कोई भी चीज यदि जैसे उल्का पिंड ही है, कोई भी चीज जब ऊपर से आता है ना तो उसका स्पीड ज्यादा होता है, और हमारे वायुमंडल में जैसे वो उसका घर्षण का क्या करना पड़ता है, जैसे ही घर्षण होता है ना, जिसके कारण जो है इसका ये वायुमंडल से कोई भी चीज जो है वायुमंडल में आने के बाद जल करके नष्ट हो जाता है। नहीं तो ऐसा नहीं होता यदि, तो अभी तक धरती कई बार नष्ट हो चुका होता, कई बार, एक बार का तो बात छोड़ो, कई बार तो नष्ट हो गया होता, क्योंकि ऊपर से जो जैसे जैसा उल्का पिंड सब गिरता है, आता है, यदि वायुमंडल नहीं रहता तो हम लोग तो कब का खत्म, स्वाहा हो गए रहते। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? वायुमंडल में आने के बाद उसको घर्षण करना पड़ता है, क्योंकि उसका 25,000 से 40,000 किलोमीटर जो है पर आवर स्पीड रहता है, जिसके कारण वो खुद ही घर्षण के कारण आग लगता है और जल करके नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक चीज और समझने की जरूरत है। ये देखिए आपको ये जो है ना स्काई लैब का फोटो कुछ इस तरीके से है, जो बाद में जाकर के नष्ट हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ अंतरिक्ष स्टेशन के प्रमुख काम, क्या क्या काम है इसका हम लोग बात करेंगे। इसका क्या क्या काम है, नहीं इसका काम क्या है, थोड़ा सा इसका जो है ना ब्लंडर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सौर पैनल होता है, एक होता है सौर पैनल जो सूरज की ऊर्जा की बिजली में बदलते हैं। सौर पैनल अभी हम आपको दिखाएंगे, फोटो के माध्यम से दिखाएंगे। फोटो के माध्यम से आप लोग देखिएगा, वीडियो के माध्यम से देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। रहने योग्य मॉड्यूल की बात करें, कह रहा है हैबिटेबल मॉड्यूल की बात करें, अंतरिक्ष यात्रियों के रहने और काम करने की जगह होता है। और एक डॉकिंग पोर्ट होता है जो कि स्पेसक्राफ्ट और आपूर्ति मिशन से जोड़ने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है। चलिए आगे हम आपको फोटो दिखाते हैं ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा। रोबोटिक आर्म की बात करें, कह रहे हैं ये बाहरी मरम्मत और ग्रहों को पकड़ने में मदद करता है। कंट्रोल मॉड्यूल जो कि स्टेशन की नेविगेशन और संचालन को नियंत्रित करता है। एयरलॉक जो कि अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस वॉक के लिए जो है बाहर जाने में मदद करता है। और साइंस लैब भी है, जहां पे वैज्ञानिक प्रयोग के लिए प्रयोगशाला भी बना हुआ है, कि यदि कोई वहां पे जाते हैं अंतरिक्ष यात्री या कोई भी साइंटिस्ट जाते हैं तो उस जगह पे जाकर के वो क्या कर सके बाबू, उस जगह पे जाकर के वो क्या कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके। अब चलो इसको हम फोटो के माध्यम से जानते हैं। देखो ये आपको फोटो कुछ दिख रहा होगा, आप लोग को फोटो दिख रहा है ना, ये स्पेस स्टेशन का फोटो है। ये पैनल देखिए, ये पैनल है, पैनल क्या चीज का, सोलर पैनल है, जो कि इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है सनलाइट, क्या कह रहा है, पैनल टर्न सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी देता है, जिससे ये क्या करता है और इसको एनर्जी मिलता है, और एनर्जी लेकर के ये क्या करता है, चारों साइड जो धरती के चारों साइड घूमता है। उसका सबसे बड़ा ये देख लो, यहाँ पे आप समझ में आ रहा होगा, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि ये पैनल क्या करता है, इसको एनर्जी देता है। ये पैनल बनाया ही गया है ताकि देखो बार बार वो डिस्चार्ज होगा। आप बताओ इसमें बैटरी उटरी लगा देता, डिस्चार्ज होगा तो कौन बदलने के लिए, समझ में आ रहा है, बदलने को जाएगा वहां नहीं बदलने जा सकता है। तो उसके लिए क्या किया गया यहाँ पे,
उसके बाद रोबोटिक आर्म्स है, नहीं उसके बाद क्या है, स्पेस क्राफ्ट कनेक्ट पोर्ट है जो कि एक दूसरे से जोड़ने के लिए, मान लीजिए कि जैसे यहाँ से सुनीता विलियम गई थी, नहीं सुनीता विलियम गई तो उसको भाई इसके अंदर जाना है, तो इसके अंदर जाने के लिए भाई कोई ना कोई पोर्ट तो होना चाहिए ना, ताकि उससे जाकर के वो कनेक्ट हो सके। मॉड्यूल्स है, नहीं जहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो वहां पे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं उस जगह पे रह करके, है ना। स्पेस क्राफ्ट टैक्स है जो एस्ट्रोनॉट टू द ISS है ना, ये जो स्पेस क्राफ्ट वगैरह सबको जोड़ने के लिए एक दूसरे के साथ क्या है कनेक्ट करने के लिए जो है कि ये इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, कुछ इस जगह पे दिखेगा, बात है समझ में। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, ये देखिए, ये थोड़ा अब हम आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं, थोड़ा बस आप 1 मिनट के लिए, 1 मिनट नहीं कुछ सेकंड जो ना, कुछ सेकंड ये वीडियो देखिए, ये एयर जो है स्पेस स्टेशन बना कैसे, ये देखिए हम आपको शुरू में सिर्फ बता दिए, अब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे बना था एयरक्राफ्ट जो है, ये सॉरी स्पेस स्टेशन कैसे बना, ये आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके लाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखिए हर एक चीज का नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं, ये मोबाइल ट्रांसपोर्ट, ये जो मोबाइल रिमोट सर्विस है जिसको, उसके बाद जो है क्रू जो इक्विपमेंट कहते हैं जिसको ट्रांसलेशन AIDCTA कहते हैं, है ना। उसके बाद जो है, उसके बाद P1 ट्रस सेगमेंट कहते हैं, जो कि उसके बाद एक्सटर्नल जो स्टोरेज के लिए किया गया है, ये वाला लगाया गया। उसके बाद जो है ट्रस सेगमेंट है। उसके बाद ये तो पैनल आपको दिख रहा होगा, पैनल ये जो पैनल लगाया गया था, है ना। उसके बाद जो है ये सब, ये जितने भी सेगमेंट वगैरह सब लग रहा है ना, जो भी इसके अदर ये जैसे कि ये रेडी, इसमें एक चीज समझना कि जैसे इसके अंदर ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स को देखो एक साथ नहीं भेजा गया था इसको कि एक ही साथ जाकर के लग जाता हूँ, बात है समझ, सबको अलग अलग तरीके से भेज करके इसको जोड़ा गया। वैज्ञानिक साइंटिस्ट कितना ज्यादा मतलब कह सकते हो कि पावरफुल हो चुका है, कितना ज्यादा आपने मतलब कि दुनिया पे कंट्रोल कर लिया है साइंस जो है, कि हर एक चीज को अपने कंट्रोल में। आप देख सकते हो कि ये स्पेस स्टेशन जो कि प्रत्येक 90 मिनट पे पूरी धरती का चक्कर लगा लेता है, यानी कितना स्पीड होगा, और उस स्पीड के बावजूद इसमें लोग को भेजा जाता है कि जाओ भाई उस जगह पे रह जाना, वहां रहना, और अंतरिक्ष यात्री जाकर के इसमें कैसे जाकर के कनेक्ट हो जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। ये कनेक्ट के लिए पोर्ट दिया गया है जहां पे लोग आराम से जो अंतरिक्ष यात्री है जाकर के उसके अंदर रह सकते हैं, बात रहा समझ में। तो ये देख सकते हैं, ये रेडी हो रहा है, अभी तैयार हो रहा है, किस तरीके से तैयार हुआ वो आपको हम दिखाना। ये देखिए, ये पूरे तरीके से तैयार हो चुका है, पूरे तरीके से तैयार ये हो चुका है, समझ में आ रहा है, पूरे तरीके से तैयार हो गया। ये है स्पेस स्टेशन आपका, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद ये है हमारा कुछ अंतरिक्ष यात्री जब वहां जाते हैं, तो हम तो थोड़ा सा जो है इस टाइप से बना दिए हैं, बट ऐसा नहीं होता। अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री जाकर के, और इसके अंदर ये स्पेस स्टेशन है, इस स्पेस स्टेशन के अंदर जाकर के इन करते हैं, बात है समझ में। ये अंतरिक्ष यात्री इस स्पेस स्टेशन के अंदर जाकर के रहते हैं, और वहां इसी जगह पे जाकर के अपना क्या करते हैं, जो भी अपना इनको रिसर्च करना हुआ। और नहीं, अब यहाँ पे ये भी समझना है भाई, इसका महत्व क्या है, स्पेस स्टेशन बनाया क्यों, काहे बना दिया, फालतू में तो नहीं बनाया। चलिए उसका भी आंसर आप लोग को मिल जाएगा कि क्यों बनाया गया, नहीं क्यों बनाया। कह रहे अंतरिक्ष स्टेशन का क्या महत्व है, इसका क्या इंपोर्टेंस है, क्या इंपोर्टेंस है। कह रहे वैज्ञानिक अनुसंधान अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव को अध्ययन करने के लिए, नहीं माइक्रोग्रेविटी को स्टडी करने के लिए इस जगह को बनाया गया कि वहां पे जाकर के कम से कम पता करें। देखो लोग वहां पे जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो वहां पे अंतरिक्ष यात्री ऐसे नहीं अपने लोग की तरह सिंपल तरीके से ऐसे नहीं चल लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं चलते रहते पूरे एकदम से चलेंगे आप। वो लोग ऐसे लगेगा कि तैर रहा है, बात रहा है, ऐसे लगेगा कि तैर रहा है। उसके अलावा अंतरिक्ष चिकित्सा करें, स्पेस मेडिसिन की बात करें, मानव शरीर पे अंतरिक्ष के प्रभाव का विश्लेषण, क्या अंतरिक्ष में यदि इंसान जाएगा तो उसके बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। सुनीता विलियम्स गई थी, आप देख सकते हो यहाँ आई है, बेचारी चल भी नहीं पा रही है, चलने के लिए उनको कम से कम 6 महीना साल भर लगेगा चलने के लिए। कह रहे नए अंतरिक्ष अभियान की तैयारी, उसके अलावा चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मिशनों की योजना बनाने में मदद करता है ना। जो अभी वैज्ञानिक सब सोच रहे हैं कि चंद्रमा पे जाकर के रहेंगे, और उसके अलावा जो मंगल ग्रह पे जाकर के रहेंगे, तो ये सब सारा चीज में ये सब स्पेस स्टेशन हेल्प करता है इसको। और क्या तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकली जो एडवांसमेंट का जो नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का प्रशिक्षण है ना, इसमें एक परीक्षण कहते हैं, सॉरी टेस्टिंग करने के लिए, नहीं एक नए टेक्नोलॉजी को, स्पेस के टेक्नोलॉजी को समझने के लिए ये अंतरिक्ष में जो है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
स्पेस स्टेशन, जहां जाकर के लोग आराम से अपना जीवन मतलब कि जीवन नहीं बल्कि रिसर्च वहां पे जाकर के आराम से कर सकते हैं। बात है समझ में, लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये स्पेस स्टेशन होता क्या है। नहीं, आप लोग को हम पूरा ये देखो, एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि एक चीज आप लोग को हम ये चीज बताना चाह रहे थे कि भैया आप जब कोई भी चीज जानते नहीं हो ना, तो उसके बारे में जब सर्च करते हो, उसके बारे में जब सर्च करते हो, तो ये चीज समझना जरूरी होता है। क्या समझना जरूरी होता है कि कोई भी चीज को जानने के लिए, कोई भी चीज को जानने के लिए अब इसके बारे में स्टडी करना जरूरी होता है। अब आपको ज्यादा समझ में आ गया होगा कि स्पेस स्टेशन होता क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। स्पेस स्टेशन क्या होता है, स्पेस स्टेशन में क्या किया जाता है। स्पेस स्टेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही नहीं, चाइना का भी एगो स्पेस स्टेशन जो अभी है फिलहाल, इससे पहले भी स्पेस स्टेशन बनाया गया, नहीं जो कि नष्ट हो गया, कई बार बनाया गया, कई बार हटा। तो ये सारा का सारा चीज आपको आज डाउट जो है क्लियर हो गया। स्पेस स्टेशन में क्या होता है, लोग वहां पे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और किस तरीके से अपना वहां पे जाकर के रिसर्च करते हैं, ये सारा का सारा चीज आप लोग का डाउट जो है क्लियर हो गया। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम चाहते रहते हैं नए नए सोर्स लेकर के आए, नए नए चीज लेकर के आए, ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए और ज्यादा इंटरेस्टिंग आप लोग को क्या है ना, बच्चे लोग को ये बहुत बोर फील होते रहता है कि इस सब के बारे में जानना बहुत अजीब लगता रहता है। लेकिन हम कोशिश किए हैं कि ये जो वीडियो के माध्यम से दिखा करके, पढ़ा करके, ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में आए, है कि नहीं। तो आप हमारी टीम के लिए, हमारी टीम जिनका मेहनत है उनके लिए, है कि नहीं, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।